हेलो गाइज, मैं हूं नरेश कश्यप और आज हम 6th क्लास के द अर्थ आवर हैबिटेंट ज्योग्राफी बुक में से चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ को कवर करेंगे और हम जानेंगे कि जो धरती है ये कितने प्रकार के मोशन करती है, प्लस किस प्रकार से इसमें दिन रात बनते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, चैप्टर है 3rd जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ around the sun in a fixed path or orbit is called revolution। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बात हुई है रोटेशन और रिवोल्यूशन की। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जब ये देखिए आप, यहाँ पे ये धरती का चित्र दिया हुआ है, अर्थ का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इसकी पिक्चर है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये अर्थ अपने आप से घूम रही है, यानी कि ये सिर्फ एक ही जगह पे घूमती है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, अब ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे घूमते 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 क्या करते हैं, सन के चारों तरफ ऐसे घूमती है, मतलब ऐसे घूमते घूमते ये सन के चारों तरफ घूमती जाती है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा जो मूवमेंट है, इन दोनों मूवमेंट को हम कर चुके हैं। आगे देखिए, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन makes an angle of 66.5 with its orbital plane। तो ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ एकदम सीधी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, तिरछी है, इस प्रकार से है। तो इसका जो एंगल है वो कितना बनता है, 66.5 का बनता है। यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 66.5 का बनता है। ठीक है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जब घूमते घूमते सूर्य के चक्कर लगाती है, तो जिस प्रकार ये रास्ते का निर्माण करती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये नहीं है कि वहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है लाइन को, उसके लाइन के अकॉर्डिंग ही चलेगी, नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम मानते हैं कि ये एक पाथ है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो सूर्य के चारों तरफ राउंड राउंड मारती है। ठीक है, तो धरती को क्या होता है, दोनों साइड से, यानी कि जो साइड सूरज के सामने होगा वहाँ पे उसको क्या मिलती है, सन लाइट मिलती है, और जो पीछे होगा वहाँ पे नहीं मिलती है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पिक्चर नंबर 3.2 दी गई है। इसमें देखिए, ये जो अर्थ है, ये मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल सीधी नहीं है। ठीक है, ये कैसे है, ये आप देख सकते हो 66.5। तो ये 66.5 घूमी हुई है, मतलब इतना झुकी हुई है। अब जब सन अपनी हीट देता है या रेज देता है, तो ये इस प्रकार से घूमते हुए जब सन के ऑर्बिटल प्लेन में घूमती रहती है, तो आधे हिस्से पे इसके क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, और आधा हिस्सा जो मतलब पीछे का हिस्सा, ये बैक साइड, ठीक है, इस हिस्से पे लाइट नहीं आती है और आगे के हिस्से पे लाइट आती है। ठीक है, तो आगे के हिस्से पे क्या होता है, लाइट पड़ेगी तो वहाँ पे डे टाइम होगा, और जो पीछे लाइट नहीं होगी वहाँ पे नाइट टाइम होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। तो जहाँ पे सूरज के सामने होगा वहाँ पे डे होगा, जो पीछे का साइड होगा वो नाइट होगा। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। तो हमें जो ये बीच में ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इल्यूमिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इस इल्यूमिनेशन के एक साइड में क्या होता है, डे होता है, और दूसरी साइड में नाइट होती है। द सर्कल डजेंट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द पिक्चर 3.2।
द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो अपनी धुरी के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर घूमते हुए क्या करती है, एक साइड को दोबारा उसी जगह पे आने में इसको 24 आवर का टाइम्स लगता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। तो इस प्रकार से जो 24 घंटे में एक बार अपनी जगह पे आती है उसको हम बोलते हैं धरती का दिन, ठीक है, अर्थ डे बोलते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो इस प्रकार से जो अर्थ है वो डेली अपना रूटीन करती है, ठीक है। देखिए आगे, वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिडंट रोटेट। क्या हो अगर धरती अपनी धुरी पे ना घूमे, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. अब आप देख सकते हो कि सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, जैसे ये आपके सामने अर्थ है, मान लो कि ये अर्थ रोटेट नहीं हो रही है और यहाँ पे सन क्या है इसके सामने, तो इतने हिस्से पे तो क्या होगा, डे टाइम चलेगा, इतने हिस्से पे डे रहेगा और ये जो पीछे बैक साइड है इस पर नाइट रहेगी। अब देखिए जो नाइट रहती है वहाँ पे क्या होगा, डे सूरज की रोशनी नहीं जाएगी, ठीक है, सनलाइट नहीं जाएगी। तो सनलाइट नहीं जाएगी वहाँ पे क्या होंगे, जो पौधे अपने ट्रीज वगैरह जो होते हैं वो अपना फूड साइकिल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जो ट्रीज छोटे छोटे एल्गीज वगैरह हैं ये वहाँ पे नहीं उग पाएंगे और बाकी का जो ये हिस्सा है धरती का जो इसके सामने, वहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी हो जाएगी, ठीक है, पेड़ पौधे जल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। आगे देखते हैं, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो धरती जब अपने आप में घूमती है तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन, ठीक है। अब घूमते घूमते क्या करती है, सूरज के चक्कर लगाती है। जैसे ये सूरज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, सन दिखाई दे रहे हैं ना। अब ये घूमते घूमते इसने क्या किया, यहाँ पे राउंड लगाया, मतलब अपने आप में ऐसे घूमते हुए, ठीक है, स्पेरिकल टाइप में अपने आप में भी घूम रही है और सन के चारों तरफ चक्कर लगा दी, तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इट टेक 365 आवर पर डे 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो एक साल में इसके 6 सीजन्स चलते हैं जिनमें 365 दिन और 6 घंटे का टाइम होता है। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो हम अपने आप में अपनी समझ से कि एक साल को 365 दिन का समय मानते हैं और जो 4-4 घंटे जो होते हैं उनको पर 4 ईयर के बाद, यानी कि आफ्टर 4 साल के बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरा जो पाँचवा साल आता है उसमें हम उसको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से लीप ईयर भी बनता है। तो देखिए हमारे जो आर्यभट्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे भारत के, उन्होंने एक सबसे पहले बताया था कि जो धरती है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। आगे देखिए, 6 हाउ सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। तो 6 घंटे हर साल के हिसाब से ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 4 साल के बाद जब अगला साल आता है तो वहाँ पे हम इसको एक दिन में बना देते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी, दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29th डे इंस्टेड ऑफ 28th डे, ठीक है। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। तो लीप ईयर निकालने का देखिए, जैसे 2020, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को डिवाइड दिया, 4/5, 4/5, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, मतलब जिस ईयर में आपके 4 का डिवाइडेड हो जाता है उस साल को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये जो हमने 3.3 पिक्चर देखी है ये इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। रिवोल्यूशन तो है इसका, लेकिन इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। तो जब अर्थ ऐसे घूमती है स्फेरिकल टाइप में, तो कभी कभी क्या है ज़्यादा दूर चले जाती है, ऐसे
ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे आपका सन है, तो कभी तो ऐसे बिल्कुल पास में आ जाती है और कभी कभी घूमते हुए ऐसे दूर हो जाती है। तो ये मतलब दूरी है, ठीक है। इस दूरी के कारण इसको क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। नोट, अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड 8 मंथ सीजन्स। तो ये 4 सीजन्स आपको बताए गए हैं, होते 6 हैं, ठीक है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल जब पास में होती हैं तो यहाँ पे 8 मंथ सीजन बताया गया, ठीक है। और जब दूर होती है तो जब मतलब सूरज की बिल्कुल जो रेज होती हैं बिल्कुल सामने पड़ती है तो वहाँ पे समर होती है, और जो इसका पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पे विंटर सीजन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted toward the sun. तो जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो इसके बिल्कुल सामने रहता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर नंबर यहाँ पे, समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इसके सामने ये जब समर आती है और पीछे का हिस्सा क्या होगा, विंटर सोल्स्टिस में आ जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर है, जब आगे का जो है ये हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से में क्या होता है, गर्मी होती है, तो पीछे के हिस्से में क्या होगा, ठंड पड़ेगी। जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, नीचे का जो हिस्सा होगा वो साउथर्न हेमिस्फीयर होगा, और जो आपका ऊपर का हिस्सा होगा उसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। तो 6 महीने क्या रहता है, वहाँ पे लाइट रहती है आर्कटिक सर्कल में। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। तो जब तक नॉर्थन हेमिस्फीयर में बहुत बड़े हिस्से में जब लाइट पड़ती है सन की, इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थन ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर की तरफ, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में समर रहती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून। आप देख सकते हो जब गर्मियों का टाइम होता है, ठीक है, तो रातें काफ़ी छोटी होती हैं और दिन लंबे लंबे होते हैं। कैसे, जैसे आप देखोगे 4 साढ़े 4 बजे दिन निकल जाता है, ठीक है, सूरज जल्दी हो जाता है, और नाइट जो होती है कम से कम 8 सवा 8 बजे तक होती है। लेकिन इसके उलट क्या होता है, सर्दियों में आप देखोगे दिन है जो 7 साढ़े 7 के बजे के समथिंग निकलता है, यानी सूरज, ठीक है, और जो छिपने का टाइम होता है सूरज का वो होता है 5 या 6 बजे। तो ये दोनों समर और विंटर दोनों का आपस में उल्टा काम है, ऑपोजिट काम होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेज ऑकर ऑन 21 जून। तो इन नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को क्या होता है, सब दिन ज़्यादा लंबा होता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। तो जो काम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बड़ा होगा वो वहाँ पे छोटा होगा, यानी कि वहाँ पे जितना ज़्यादा लंबा टाइम होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में सारे काम उलट होंगे उसके, ठीक है। इट इज़ विंटर सीजन दिया, वहाँ पे क्या होती है, विंटर सीजन चलता है, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चलता है। द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज। जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं विंटर सीजन में। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। तो इस प्रकार का जो सीजन चलता है या इस पोजीशन में जब धरती रहती है तो हम उसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस, ठीक है। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड इट। अब आप देखिए, जब आपका जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो घूमते हुए क्या करता है, सन के साइड में रहता है। देखिए यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं 3.3 में। अब यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या रहता है, यहाँ पे आधा हिस्सा जो ऊपर की साइड का है इसको बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है, नीचे का हिस्सा इसको बोलते हैं साउथ। अब जब ये 21 जून को सूरज के सामने होता है, बिल्कुल इसके सामने, तो नॉर्थ वाला हिस्सा इस पे सन की लाइट्स क्या होती हैं, ज़्यादा जाती हैं, ठीक है। तो इस हिस्से में क्या होता है, समर चलती है, और यहाँ पे क्या होगी, विंटर, बिकॉज यहाँ पे लाइट्स नहीं आ रही। लेकिन जब घूमते घूमते क्या करते हैं, ये बिल्कुल 22 दिसंबर की बात समथिंग होता है, तो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वो घूमते सेम उसी कंडीशन में घूमिए, लेकिन
घूमते हुए क्या करता है, सन के बिल्कुल उलट स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ है वहाँ पे क्या पड़ती है, नॉर्थ में विंटर मतलब सर्दी का मौसम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगी, और यहाँ पे नीचे का हिस्से में क्या होगा, समर होगी। ठीक है, तो जो काम यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को दिन लंबे थे, तो यहाँ पे समर जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे छोटे होंगे। लेकिन जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चलता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चलता है, तो यहाँ पे दिन छोटे होंगे तो यहाँ पे बड़े होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। The rivers happen in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice. तो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जब विंटर होगी तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, समर होगी। जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा तो वहाँ साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। ठीक है, डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। तो जो आप जानते हो, क्या आप जानते हो कि जो अपने पूरे वर्ल्ड में हमें मालूम है कि हम 25 दिसंबर को क्या करते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। बट जो साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स होने के कारण वहाँ पे क्या करते हैं, समर सीजन होता है। ठीक है, 25 दिसंबर को ही मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पे गर्मी चलती हुई। ठीक है, ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। तो ये जब 21 मार्च और सितंबर 23 है ना, इसमें क्या करती है, सन्स की जो लाइट होती है वो इक्वेटर पे बिल्कुल सामने पड़ती है। अब देखिए इक्वेटर क्या होता है, ये मान लो हमारी क्या है, अर्थ है, तो ये जो लाइंस बीच में से चलती हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाली लाइंस, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर, और बिल्कुल सामने के जो हिस्से हैं इनके, इसको बोलेंगे पोल। क्या बोलते हैं, पोल। तो नॉर्थ वाले पोल को क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। साउथ में जो पोल होगा उसको बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो ये जो ऊपर डेट्स दी गई हैं 21 मार्च और सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो दिन बड़ा होता है ना ही रातें बड़ी होती हैं, यानी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है इसको बोलते हैं इक्विनोक्स। ठीक है, ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटमन सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होती है, ऑटमन सीजन होता है, यानी कि पत्ते झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे स्प्रिंग सीजन होता है, यानी कि नए नए पत्ते आने लगते हैं। इसी के उल्ट में देखिए, द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटमन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जिस, अब देखें यहाँ पे 21 मार्च था, 21 मार्च को क्या होता है, अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23 सितंबर को क्या थी, ऑटमन था। ठीक है, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग था। अब 21 मार्च को क्या होगा, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे होगी स्प्रिंग सीजन, और साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होगा, ऑटमन। ठीक है, आगे देखते हैं। Thus, you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and the revolution of the earth respectively. तो धरती के घूमने के कारण ही क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है।